नमस्कार, मैं हूं जयराज मेनन। वेलनेस के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। कनेक्शन बिटवीन न्यूट्रिशन एंड जीन्स, यानी कि पोषण और जीन्स का संबंध। हर एक व्यक्ति में कुछ खराब जीन्स होते हैं। यह खराब जीन्स हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग के शिकार होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। यह एक गंभीर हकीकत है जिसके चलते पोषण की महत्व शब्दों के परे है। पोषण, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और जीन्स के बीच का संबंध शरीर के स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। पोषण का मतलब है संतुलित आहार। रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब पाचन क्रिया। पाचन क्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया का एक नतीजा है। जीन्स डीएनए से बना हुआ एक रसायन है और सेल्स यानी कि कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने की निर्देश देने का काम करते हैं। जीन्स कंप्यूटर के जैसे प्रोग्राम किया गया एक रसायन है। जीन्स क्रोमोसोम, जो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बनी हुई एक रसायन है, उसमें शामिल है और क्रोमोसोम्स सेल्स यानी कि कोशिकाओं में केंद्रित है। एक क्रोमोसोम में 100 से 1000 जीन्स शामिल होते हैं। इस चित्र में जीन्स क्रोमोसोम में दर्शाया गया है, यानी कि इस चित्र में आप देख सकते हैं जीन्स क्रोमोसोम में कैसे सम्मिलित है। जीन्स, सभी जीन्स शरीर में एक साथ काम नहीं करते। जीन्स बत्ती की तरह चालू बंद होते हैं। इस चालू बंद प्रक्रिया को जीन रेगुलेशन या जीन की नियंत्रण कहा जाता है। यह प्रक्रिया शरीर का विकास और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। फल और सब्जी के पोषक तत्व और गैर पोषक तत्व। गैर पोषक तत्व में आते हैं फाइबर यानी कि रेसा। कैंसर से संबंधित जीन को हमारे शरीर में फैलने से रोकता है। मिसाल के तौर पे, जब एक खास जीन चालू स्थिति में होते हैं, बंद स्थिति के बजाय, तब इंसान कैंसर के शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ ट्यूमर को दबाने वाली जीन अगर बंद स्थिति में हो बजाय के चालू स्थिति में, तो भी इंसान कैंसर के शिकार हो जाते हैं। चित्र में साफ देख सकते हैं एक खास जीन है जिसको प्रोटो-ऑन्कोजीन कहते हैं। ये प्रोटो-ऑन्कोजीन एक वैज्ञानिक नाम है जो इस जीन को दिया जाता है। जब यह जीन बंद स्थिति में होते हैं तब कोशिका यानी कि सेल सामान्य होते हैं और सामान्य तरीके से बढ़ते और विभाजित होते हैं। जब यह जीन चालू स्थिति में होते हैं तब इसे ऑन्कोजीन कहते हैं और इस स्थिति में कोशिका असामान्य होते हैं और ट्यूमर सेल्स में तब्दील हो जाते हैं और अनियंत्रित तरीके से बढ़ने और विभाजित होने लगते हैं। जब ऑन्कोजीन चालू स्थिति में होते हैं
तब कोशिकाएं यानी कि सेल्स अनियंत्रित तरीके से बढ़ने और विभाजित होना शुरू होते हैं। अगर ट्यूमर को दबाने वाले जीन्स, जिसको शॉर्ट में हम TGS कहते हैं, चालू स्थिति में होते हैं, तब यह बढ़ते हुए कोशिकाओं को यानी कि सेल्स को नियंत्रित करते हैं और इंसान को कैंसर से पीड़ित होने से बचाते हैं। जब TGS बंद स्थिति में होते हैं और ऑन्कोजिन खुले स्थिति में है, तब कोशिकाएं यानी कि सेल अनियंत्रित हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं इन दोनों जीन्स की तालमेल कितना ज़रूरी है। ज़्यादा कैलोरी वाले आहार लेने के कारण कोशिकाएं यानी कि सेल्स अनियंत्रित तरीके से बढ़ते हैं, जिसके चलते कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पोषण कैंसर को रोकने का काम करते हैं। रिसर्च के मुताबिक विटामिन C, कर्क्यूमिन जो हल्दी में पाए जाते हैं, वो हल्दी के अंदर एक रसायन है कर्क्यूमिन, कुदरती रसायन, और कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, कैबेज, ब्रोकोली वगैरह के सेवन से TGS सक्रिय हो जाते हैं। TGS सक्रिय होने का मतलब है कि ये कैंसर से प्रेरित या कैंसर की संभावना बढ़ाने वाले जीन को ये दबा देते हैं। जीन्स का चालू बंद होना जीन्स की भाषा है। जीन्स में निर्देश अथवा इंफॉर्मेशन शामिल होते हैं और आपका स्वास्थ्य और कल्याण जीन्स कब चालू या बंद रहना चाहिए, कहने का मतलब है जीन्स किस वक़्त चालू रहना चाहिए और किस वक़्त बंद रहना चाहिए, हमारी स्वास्थ्य इसके ऊपर पूरे तरीके से निर्भर है। और पोषण जो वेलनेस के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, इसे नियंत्रित करते हैं। जाते जाते मैं आपका ध्यान एक बार फिर से इस हेल्दी ईटिंग प्लेट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर आप इसे गौर से देखें फिर से एक बार, तो आप पाएंगे कि इस थाली के बाएं साइड जो इस थाली का 50% है, वो वेजिटेबल्स और फ्रूट से भरा हुआ है, और आपकी जो थाली है वो हमेशा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से भरा होना ज़रूरी है। अन्य खुराक या खाने वाले जो अन्य पदार्थ है, अन्य जो भी खाने वाले तत्व दर्शित है, उसके अलावा। थैंक यू वेरी मच। आज की अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले अध्याय लेके मैं शीघ्र ही आऊँगा। तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बी हेल्दी एंड बी डिजीज़ फ्री।